दोस्तों आज का वीडियो है विटामिन सी की एक टैबलेट है लिमसी उसके बारे में। काफ़ी पॉपुलर टैबलेट है, बहुत सारे लोग लेते हैं अलग अलग वजहों से, कोई कोल्ड नहीं हो उसके लिए, और ज़्यादातर जो यंगर पॉपुलेशन है वो स्किन की वाइटनिंग के लिए, कि स्किन की टोन इवन हो जाए, इसके लिए लेते हैं। तो उसके बारे में ये वीडियो है। स्पेशली मेरा फोकस ये रहेगा कि आपको डायरेक्टली इसको फेस पे लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब मुंह से खाना ज़्यादा अच्छा है, इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं स्किन पे। और दूसरा इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, दूसरे क्या यूजेस हैं, कैसे रखना, इन सारे विषयों में जानकारी दूंगा। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये लिमसी की टैबलेट है, ये है लिमसी प्लस है, राइट। ऑरेंज फ्लेवर इसमें डला है और दूसरे एक दो और इसेंशियल अमीनो एसिड डले हैं। तो इसका थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, 70 के आसपास हो गया, 70 के आसपास। जो सिर्फ लिमसी आती है वो काफ़ी सस्ते है, एबट कंपनी की है, राइट। तो विटामिन सी का क्या है, एक तरह का ये एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसलिए इसका रोल बढ़ जाता है। स्पेशली अगर किसी को इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी जुकाम, उसमें वुंड हीलिंग में कहीं पे चोट लग गई है, कोलेजन का फॉर्मेशन होता है। और स्किन के अंदर इसलिए रोल है क्योंकि स्किन के रिपेयर को प्रमोट करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने से जो स्किन के अंदर बाहर से यूवी रेडिएशन का इफेक्ट होता है उसको कम करता है, कोलेजन को मेंटेन करता है, इसलिए स्किन की स्ट्रेंथ आती है, एक जैसी टोन होती है, मिलेनिन के लेवल को कम करता है, राइट। तो जो स्किन का कलर है थोड़ा सा फेयर होता है। ये सारे हो गए इसके डिफरेंट यूज, राइट। अब बात करते हैं कि क्या इसका साइड इफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा कितनी खा सकते हैं, डोज की बात करते हैं कि इसको कितना खा सकते हैं। तो विटामिन सी लिमसी एक दिन में ये 500 मिलीग्राम की एक टेबलेट होती है, तो एक दिन में एक ही टेबलेट रिकमेंडेड है, क्योंकि इतनी ही बॉडी को ज़रूरत है। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है, जो मेल होते हैं उनके लिए 95 मिलीग्राम है और फीमेल के लिए 75 है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो तो उसके ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, बॉडी के अंदर स्टोर होना नहीं है, तो किडनी से निकल जाता है। तो जो मैक्सिमम डोज है वो 500 मिलीग्राम तक है। बहुत ज़्यादा अगर ले सकते हैं तो 2 टेबलेट ले सकते हैं सुबह शाम, तो 1000 मिलीग्राम। फिर भी 1000 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली निकल ही जाना है, इसलिए। और दूसरा क्या है, विटामिन सी चूँकि ऐसे प्रोडक्ट में होता है, हरा वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, कि आपको रोज़ खाने की ज़रूरत होती है। तो ये तो इसका डोज हो गया कि दिन में एक टेबलेट ही सफिशियंट है। पर अगर किसी ने ज़्यादा खाने लगे, जैसे कि 4 टेबलेट दिन की खाने लगे, 2000 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा अगर खाने लगे, तो 1-1.5 महीने में कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट कैसे होता है, ज़्यादातर जो साइड इफेक्ट है वो पेट के संबंधित है, कि पेट में ज़्यादा गैस बनना, डायरिया होना, वोमिटिंग आना, जी मचलाना, राइट, क्रैम्प्स आना, पेट में दर्द होना, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम है। और कुछ प्रॉब्लम है किडनी से संबंधित, किडनी में स्टोन बनना, हीमेचूरिया हो सकता है, पेनफुल मिक्चुरेशन हो सकता है। तो मोटे तौर पे अगर ज़्यादा खाओगे तो यही साइड इफेक्ट होता है। यूजली साइड इफेक्ट आता नहीं है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई हो दिन में 4 टेबलेट खाए, राइट। तो यूजली ये 2000 मिलीग्राम पर डे पर जो खाता है तभी उसमें ये साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इस विटामिन सी को लेते समय प्रिकॉशन आपको क्या रखना है, क्या सावधानी रखना है। ऐसे लोग जिनको किडनी में प्रॉब्लम है, एक तो उनको सावधानी रखना है कि इसको डॉक्टर से को दिखा के ही समझ के लें, राइट। स्पेशली अगर स्टोन है तो उसमें अवॉइड करना है। दूसरा, डायबिटीज़ में ये शुगर के लेवल को थोड़ा सा अल्टर कर सकती है। ऐसे लोग जिनको आयरन बॉडी के अंदर ज़्यादा है, हीमेक्रोमेटोसिस एक डिसीज होती है जिसमें आयरन का डिपोजिशन लीवर में बढ़ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज में बढ़ जाता है। उन सारे केसेस में अगर आप लिमसी लोगे तो हो सकता है आयरन का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा कीमोथेरेपी के असर को भी कम करती है। तो इस तरह के इसके प्रिकॉशन है। कुछ दवाइयों के साथ इनका अट्रैक्शन, स्पेशली अगर ओरल कंट्रासेप्टिव है, एस्ट्रोजन है, रिटोनाविर करके है, वारफेरिन करके है, एंटीकोगुलेंट होती है, और कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती हैं उनके असर को ये कम कर देती है। तो ये कुछ इंटरेक्शन हो गए कि इन दवाइयों के साथ नहीं देना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ, कि इसको स्किन में क्या करना है, लगाना है कि खाना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर लिमसी अगर ले रहे हैं तो खाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो डोज उतना आपकी बॉडी के अंदर 500 मिलीग्राम अच्छे से जा रहा है। अब स्किन में अगर किसी को लगाना ही है तो लिमसी नहीं लगाए, बल्कि जो नेचुरल इसके सोर्सेस होते हैं वो लगाए, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, और नींबू हो गया। इस तरह के जो सोर्सेस हैं वो लगाना, नेचुरल चीज़ें लगाना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि ये लिमसी लगाएं। पर अगर किसी को लगाना ही है, राइट, इसको घोल के लगाया जा सकता है। अलग अलग लोग बहुत तरीके से जो इस ब्यूटी टिप देते हैं लोग रिकमेंड करते हैं, पर इसमें 2 प्रॉब्लम है।
जो एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी के अंदर, और आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो डर्मिस की लेयर है वहाँ पे कोलेजन का निर्माण होता है, और ऊपर की लेयर यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलता है। तो अब होता क्या है, एक तो ये विटामिन सी डिफ्यूज नहीं होता, जितनी ज़रूरत होती है अगर आप चेहरे पे लगाते भी हैं तो वो डर्मिस के अंदर उतनी अच्छी क्वांटिटी में पहुंचता नहीं। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि ये लिम्सी होती है हाइड्रोफिलिक और स्किन होती है हाइड्रोफोबिक, और ऊपर से लिम्सी चार्ज मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बाहर की तरफ धकेलती है। तो एक तो पेनिट्रेशन अच्छे से नहीं है क्योंकि ये आपकी स्किन हाइड्रोफोबिक है, और दूसरा ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। विटामिन सी की प्रॉपर्टी है कि इसको एयर में आने से या गर्म करने से, स्टोर करने से बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो एल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो स्टेबल नहीं है और दूसरा डिफ्यूज नहीं होता। तो जितना इफेक्ट चाहिए, जितना अंदर जाना चाहिए, वो उतनी क्वांटिटी में जाता नहीं, इसलिए इसका असर नहीं। और दूसरा, अगर डर्मिस के अंदर थोड़ा बहुत जाता भी है तो आपको इसको फ्रिक्वेंटली लगाना पड़ेगा, बहुत दिन तक इसका असर होता नहीं है। वो मेन वजह है कि विटामिन सी को स्किन में लगाने से क्या दिक्कत होगी, और दूसरा स्किन में लगाने से इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक तो येलो कलर की स्किन हो जाती है, हेयर ग्रे कलर का हो जाता है, और कुछ लोगों में हो सकता है कि साइड इफेक्ट भी आए, जैसे कि स्किन में रैश आ जाना, स्किन रेड कलर की हो जाना। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए जो क्रीम्स आती हैं, जितने तरह के, जैसे कोई लोशन आता है, क्रीम आती है, सीरम आते हैं, उनमें जो विटामिन सी होता है उसको अंदर स्किन के अंदर डिफ्यूज हो, उसके लिए दो चीज़ें वो लोग करते हैं। एक तो पीएच को कम करते हैं, राइट, पीएच को कम करते हैं। पीएच कम करने से विटामिन सी डिफ्यूज हो जाता है, और दूसरा इसी एसिड के साथ में कंबाइन करते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर जो इस तरह की क्रीम्स होगी उसमें देखोगे कोई भी एसिड डाला होगा, यूजुअली फेरुलिक एसिड होता है, उसके साथ में कंबाइन करते हैं। और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि विटामिन सी को टायरोसिन या जिंक के साथ कंबाइन कर दो तो एक तो स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। अगर किसी एसिड के साथ कंबाइन कर दोगे तो एक तो स्टेबिलिटी मिलती है, और अंदर स्किन के अंदर डिफ्यूज होके डर्मिस तक पहुंच सकता है। दो वजहों से जो क्रीम आती है आजकल, उस पर ऐसे काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है कि इसको कितना बेटर बनाया जाए कि स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट करे। तो क्रीम लगाना ज़्यादा अच्छा है रादर देन कि ये जो प्योर लिम्सी की टेबलेट होती है, जो विटामिन सी होती है, इसको लगाना, राइट। सो ये बेसिक इसके पीछे का कंसेप्ट है। फिर भी अगर कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है, शायद कोई थोड़ा बहुत असर आए भी, पर क्योंकि मैंने बताया उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है और आपको जल्दी जल्दी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तभी ऑप्टिमल इफेक्ट आएगा। विटामिन सी जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, अंदर स्किन के अंदर जाती नहीं है। इन सारी वजहों से लिम्सी को लगाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, रादर देन आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको लगाएं, या तो इसको खाएं। खाना क्या है, चबाने के लिए बेसिकली धीरे धीरे घुलती है, तो धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। तो ये सारा लिम्सी के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य था, राइट, कि इसको कैसे खाना है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट वगैरह हैं। सो आई होप आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।